से पहले थोड़ा सा अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा अपने बारे में। और हो सकता है कि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो ये आपको ट्रेनिंग लगेगी, लेकिन मेरे द्वारा ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है जो मैंने फॉरएवर लिविंग के साथ में पिछले 8 सालों के साथ गुजारा है। और ये जो ट्रेनिंग या ये जो एक्सपीरियंस है मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक्साइटमेंट हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा रोल अदा करता है हमारे बिजनेस में। विदाउट एक्साइटमेंट हम बहुत अच्छे लेवल तक या बहुत ग्रेट लेवल तक, बहुत ही ऊंचे लेवल तक नहीं जा सकते। अगर हम कहते हैं ना किसी भी बिजनेस को, अगर किसी भी व्यापार को या किसी भी काम को अगर हम एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ाएं, किसी भी काम को अगर हम एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ाएं तो एक्साइटमेंट मैटर करता है हमारे बिजनेस में, वो काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराने का ना दोस्तों मजा ही अलग है। और कहा भी जाता है कि एक अच्छा नाविक वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में, यानी पानी के विपरीत दिशा में, विपरीत धाराओं में जो अच्छा नाव चला लेता है ना, वही एक अच्छा नाविक होता है दोस्तों। तो हम लोग अपने ज़िंदगी के एक बहुत अच्छे पायलट हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी के एक अच्छे नाविक हैं, और ये हम लोगों को प्रूव करना है। इसलिए हम लोगों को मुस्कुराना है, हंसना है। आप जहाँ भी हैं मुस्कुराते रहिए, आप अपने फैमिली के साथ हैं, हंसते रहिए और एक्साइटेड रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यही दोस्तों हमारी ज़िंदगी का सार है। आप जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे, जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में चैलेंज से आप दूर निकल जाएंगे और आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं पिछले 8 साल से इस बिज़नेस के साथ एसोसिएट हूं। कंपनी के बिज़नेस प्लान में सोरिंग मैनेजर हूं और कंपनी को काफ़ी नज़दीक से कोशिश कर रहा हूं सीखने का और आगे बढ़ने का, और अभी भी काफ़ी कुछ कंपनी को सीख रहा हूं दोस्तों। मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैं उस समय 20 साल का था, 20 ईयर्स के थे, और ये मेरी जीवन की ना पहली कंपनी है और पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। क्योंकि मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस उम्र में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सर्चिंग मोड में होते हैं। ये एक ऐसा एज है जिस एज में अभी हम लोग हैं, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, इस एज में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना, सर्चिंग मोड में होते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे होते हैं दोस्तों। अगर आपने अपने माइंड को यहाँ पर बिल्कुल ओपन करके रखा, बिल्कुल ओपन करके रखा, बिल्कुल माइंड को अगर आपने फोकस करके रखा और आप रियली एक अच्छे सर्चिंग मोड में हैं, रियली आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं आपके साथ ये बात करने में सफल हो पाऊंगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आज अभी तक आप एक सर्चिंग मोड में हैं, तो कैसे आप इस सर्चिंग मोड से एक फाइनल मोड तक आ सकते हैं। और आज आपका जो सर्चिंग है ना, वो बिल्कुल बंद हो सकता है अगर आप चाह लें तो। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप एक्चुअली अभी सर्चिंग मोड में हैं या नहीं हैं, आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं या नहीं हैं। दोस्तों ये मेरे जीवन की पहली कंपनी है, पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया और जब मैंने काफ़ी सारे सफल लोगों को देखा, तो मैंने एक चीज़ महसूस किया कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो सफल हैं, वो भी इस कंपनी में फर्स्ट टाइम उन्होंने शुरुआत करा है। मैंने एक चीज समझने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादातर वो लोग सफल हैं जिनकी ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो मैंने एक चीज महसूस किया कि एक जो बोर्ड था ना, व्हाइट बोर्ड, आज आप एक प्रैक्टिकल करना, व्हाइट बोर्ड पे अगर आप कुछ लिखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में और बिल्कुल क्लीन तरीके से वो लिखा जाएगा, और सामने वाला व्यक्ति ना उसको बहुत बढ़िया से सीखेगा और समझ पाएगा। दोस्तों जब हम अपने जीवन के शुरुआती पीरियड में होते हैं ना, हमारा माइंड बिल्कुल ओपन होता है, बिल्कुल एक व्हाइट बोर्ड की तरह होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से जो भी चीज आपको समझाया जाता है ना, वो आपको जल्दी समझ में आ जाता है। मैं थैंक्स करता हूं अपने पेरेंट्स का, मैं थैंक्स करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे 20 साल की उम्र में इतनी काबिलियत दी अपने अंदर, और उन्होंने मुझे इस तरीके से परवरिश किया कि मैं अपनी जिंदगी की पहली अपॉर्चुनिटी मुझे फॉरएवर लिविंग मिली और मैं उसको बहुत ही गहराई से समझा। और आज दोस्तों जिस उम्र में लोग एक सर्चिंग मोड में होते हैं, बहुत सारी कंपनी में जाकर के अपना रिज्यूम दे रहे होते हैं, वो एक परेशान होते हैं कि ना जाने मेरी कैरियर कहाँ बनेगी, मैं कौन से लाइफ में कौन सा काम कर पाऊंगा। आज थैंक्स करता हूं कि फॉरएवर के माध्यम से मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। यस दोस्तों,
आप में से भी अगर आपने आज अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन कर लिया तो शायद मेरी बातें आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी और काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे जीवन के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं दोस्तों बात करूं, सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं आपको, काफी लोग को हमारी कहानी पता भी है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां पे मेरे पास ना घर तो थे, लेकिन घर के ऊपर छत भी नहीं था। घर थे लेकिन घर के ऊपर छत नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज थैंक्स मैं करता हूं फॉर एवर अपॉर्चुनिटी को। आज घर भी है, घर के ऊपर छत भी है और छत के ऊपर मंजिलें भी है। गांव में भी घर है और रांची जैसे वंडरफुल सिटी में भी हमारे पास अपना खुद का फ्लैट है। मैं आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में ऐसे भी एक समय थे जब मेरे पास में ट्रेन पे चढ़ने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, शायद ऐसे कई लोग ऐसे आज मुझे सुन रहे होंगे जिनकी ये कहानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज मैंने फॉरएवर लिविंग के माध्यम से कितनी हवाई सफर किया है, कितनी बार मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके, लगभग 5 बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके, 4 बार ईगल क्वालिफाई करके अलग अलग कंट्री में जाने का मुझे मौका मिला है। 15 से ज्यादा शहरों को घूमने का मौका मिला है, 15 से ज्यादा अलग अलग देशों को घूमने का मौका मिला है। आज मेरे पास अपना एक कार मैं अपनी चलाता हूं और अगर मैं बात करूं तो मैं कंपनी से कई कार अचीव कर चुका हूं, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुका हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कंपनी से 2 बार मुझे चेयरमैन बोनस लेने का मौका मिल चुका है। आज मेरे टीम में भी ऐसे कई लोग हैं जो कंपनी से कार प्लान क्वालिफाई कर चुके हैं, जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर चुके हैं, जो मिलीनियर्स बन चुके हैं। यस दोस्तों, लेकिन अगर मैं इस कामयाबी का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को देना चाहता हूं ना, वो श्रेय देना चाहता हूं दोस्तों प्लेटफॉर्म को, फॉरएवर प्लेटफॉर्म को। क्योंकि एक बात हम सभी लोगों को जितना जल्दी हो सके समझ में आ जाना चाहिए, हम कितने भी डेडिकेटेड इंसान क्यों ना हो, हम कितने भी एजुकेटेड इंसान क्यों ना हो, हम कितने भी पढ़े लिखे इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें सफल होना है दोस्तों, हमें सही समय पर एक सही अवसर मिलना जरूरी है। अगर हमें सही समय पर सही अवसर नहीं मिलते हैं तो दोस्तों हमारा सारा का सारा एजुकेशन, सारा का सारा हमारा डिग्री और सारा का सारा हमारा जितना भी नॉलेज है दोस्तों, वो कहीं का नहीं रह जाता और हम उसमें बहुत ज्यादा अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मैंने कहीं पे सीखा है दोस्तों, हमारे सीनियर, हमारे गुरु के माध्यम से, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कामयाबी मिलती है। कुछ लोगों को यह पता होता है कि हमारी एक्सपीरियंस हमें कामयाबी तक लेकर जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो हमें कामयाबी तक लेकर जाता है, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। एक्चुअली में कामयाबी ना तो आपके उम्र से कनेक्ट है, कामयाबी ना तो आपके एजुकेशन से कनेक्ट है और कामयाबी ना तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्ट है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अगर कनेक्ट है तो आपने किस टाइम पर कौन सा फैसला लिया और आपने किस अपॉर्चुनिटी को आपने करने का डिसीजन लिया, यह आपको एक बेहतरीन सफलता की ओर लेकर चला जाता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है एक राइट अपॉर्चुनिटी और एक राइट डिसीजन। अगर हमें सही समय पर सही कंपनी नहीं मिलती है, हमने अगर सही खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं तो दोस्तों हम एक सफल इंसान नहीं बन पाते हैं। प्लेटफॉर्म का अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आज मेरे जीवन में जो भी कुछ है, मैं पहले से भी, मेरा नाम प्रेम कुमार था, मैं पहले से भी उतना ही ईमानदार था, मैं पहले से उतना ही डेडिकेटेड था, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं जानता था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। आज इंडिया में अगर फॉरएवर के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एफएलपी इंडिया में लोग मुझे जानते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई वजह है तो है फॉरएवर का प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म का होना, एक सही प्लेटफॉर्म का चुनना, यह हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और यह बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म के बारे में, एक बात जरूर बोलता हूं दोस्तों, आप एक बार अपने आप को जरूर चेक करिए। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं अपने वर्तमान लाइफ में, जिस भी काम को कर रहे हैं, आज आपका जो भी करंट लाइफ चल रहा है, आपने जिस काम को करने का डिसीजन लिया हुआ है, आप चेक करिए अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक अगर आप लगातार भी उस काम को करते रहेंगे तो आपका डेस्टिनेशन कहां तक जाएगा। आप चेक करिए
कि आप जिस फ्लाइट में बैठे हैं उस फ्लाइट का डेस्टिनेशन क्या है। क्या वो, अगर आप सोच के देखिए, अगर मुझे यहां से अमेरिका जाना हो और मैं अगर डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठा हूं, दोस्तों आप अपने आप से सवाल करिए, क्या वो डोमेस्टिक फ्लाइट हमें इंटरनेशनल टूर अमेरिका लेकर जा सकता है? नहीं लेकर जा सकता है दोस्तों। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अमेरिका जाना है तो सबसे पहले हमें उस फ्लाइट पर बैठना पड़ेगा जो फ्लाइट एक्चुअली में अमेरिका तक जाती है। आप चेक करें कि आपकी फ्लाइट कहां लेकर जाती है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या हैं। अगर आपने अपने ड्रीम, आपने अपने सपने को देख लिया, आपने अपनी जरूरतों को देख लिया, उसके हिसाब से आप चेक करिए कि आपका प्लेटफॉर्म कितना सही है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन में प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश अगर हमें है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने जीवन में रीस्टार्ट करने की जरूरत है। आज मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है? क्योंकि आज के जीवन में आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया तबाह है दोस्तों, त्रस्त है, परेशान है। ना जाने कितने लोगों की जॉब जा चुकी है, कितने लोगों के सैलरी रुक चुके हैं, कितने लोगों की फैक्ट्री और बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो चुकी है। दोस्तों लोग घर में पड़े हुए हैं और घर में बैठ करके वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं। वो एक सर्चिंग मोड में हैं कि काश मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मुझे एक ऐसा अवसर मिल जाए जहां पर मैं अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर लेके जाऊं और इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। दोस्तों आज आपके पास एक कारण है, आपको अपने जीवन में रीस्टार्ट करने की जरूरत है। आपने अगर आज तक अगर आपको आज तक ना कोई मौका नहीं मिला। लोग बोलते हैं सर आज ही मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं फॉरएवर लिविंग को चयन करूं, मैं चूज करूं। आप एक बात सोच के देखिए दोस्तों, फॉरएवर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जहां एक तरफ दुनिया परेशान है, त्रस्त है, जॉब ढूंढ रही है, अलग अलग कंपनी ढूंढ रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लगातार इस स्थिति में भी लगातार हर महीने की 15 तारीख को कंपनी पेमेंट दे रही है। और आपको जान के बड़ा खुशी महसूस होगा, बड़ा आश्चर्य होगा। आज से लगभग 20 दिन पहले कंपनी ने ग्लोबल रैली किया था ऑनलाइन, उसमें कंपनी ने पूरे दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर को 132 करोड़ के चेयरमैन बोनस बांट दिए। डियर फ्रेंड, 132 करोड़ का चेयरमैन बोनस बांट दिए। अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद अपने माइंड में ये सोचिए कि आपके जीवन के लिए कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। क्यों आपको मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को रिस्टार्ट करिए, अपनी लाइफ में रिस्टार्ट करिए। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, अपनी लाइफ में रिस्टार्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, जब जब भी हम रिस्टार्ट के बारे में बात करते हैं ना, तब तक याद रखिएगा दोस्तों, रिस्टार्ट जब भी आएगी आपके जीवन में, जब भी आप अपने जीवन की दोबारा से शुरुआत करेंगे ना, तब तक आपको चैलेंज आएंगे, तब तक आपको परेशानी आएगी। क्यों? किसी भी चीज की शुरुआत, अगर आप अभी किसी भी काम में हैं, अगर आप उस काम से दूसरे काम पे जाएंगे तो आपको वहां पे थोड़ा सा चैलेंज होगा। मैं आपको ना एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। अगर हमारे घर की वायरिंग पूरी तरीके से ना खराब हो चुकी है, लाइट आती है कट जाती है, लाइट आती है कट जाती है, परेशान हो जाते हैं हम घर के अंदर। हर 5 मिनट में लाइट आ रही है और वो खत्म हो जा रही है। आपके मन में एक सवाल आता है कि क्यों ना हम अपने घर के अंदर ना पूरी वायरिंग ही सही करवा लूं। याद रखिएगा, जब आप अपने घर के अंदर पूरी वायरिंग सही करने की विचार करते हैं और जब करना स्टार्ट करते हैं, तो अगले 2 दिन, अगले 3 दिन, जब तक उस घर की पूरी वायरिंग नहीं हो जाती है, तब तक आपके घरों में लाइट नहीं रहती है। तब तक आपके घर के सारे लोगों के अंदर, सब लोग गर्मी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हवा नहीं मिलता, एसी नहीं होता, फ्रिज नहीं चल रहा होता। उस समय ये सारी चीजें आपकी फैमिली झेल रही होती है, इस विश्वास पे झेल रही होती है कि अगले 3 दिन के बाद जब लाइट आएंगी, अगले 3 दिन के बाद जब सब वायरिंग सही हो जाएगा, उसके बाद लाइट कभी नहीं जाएगी, उसके बाद हम आराम से घरों में रह सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में रिस्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही कुछ चैलेंजेस होते हैं। आप डोमेस्टिक फ्लाइट से, अगर आप रांची से आप दिल्ली जा रहे हैं और आपको दिल्ली से अमेरिका वाली फ्लाइट पर बैठना है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक फ्लाइट से, आप ऊपर ही ऊपर फ्लाइट चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले डोमेस्टिक फ्लाइट से नीचे आना होगा और आपको फिर दोबारा से इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। जिसे हम कहते हैं अपने जीवन में जब भी रिस्टार्ट करें, हमें एक बार अपने जीवन में ग्राउंड टच करना पड़ेगा, एक बार हमें अपने जीवन में नीचे उतरना पड़ेगा और जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस समय मैं
इस कंपनी को ज्वाइन किया, मैं स्टूडेंट था, मैं उस समय सेल्स मार्केटिंग का काम कर रहा था, 5,000, 10,000, 15,000 अपने हिसाब से मैं जिस तरीके से काम करता था कमा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन किया दोस्तों, मेरी पहली इनकम थी 387 रुपये की। अब आप सोच के देखिए, मैंने अपने जीवन में क्या करा, रीस्टार्ट किया, ग्राउंड टच किया। मैंने उन 387 रुपये से मोटिवेट हुआ अपने अंदर, और मुझे महसूस हो चुका था कि ये 387 रुपये मेरे काम के हिसाब से मुझे मिला है, और उसके आगे स्टार लिखा हुआ था। मैं समझ गया दोस्तों, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ये 387 रुपये को लेकर कहां तक जाऊं। और दोस्तों, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो थैंक्स फॉरएवर, हम अपनी टीम को, अपने अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक अच्छे ग्रुप का निर्माण हुआ और मैंने उस 387 रुपये पर काम करना शुरू किया, एक अच्छी टीम का निर्माण किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के माध्यम से मेरा हाईएस्ट इनकम एक महीने में 5 लाख रुपया भी आया है दोस्तों। 5 लाख रुपया एक महीने के अंदर, जहां पे हम एक साल में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमाने की बात करते हैं, 5 से 6 लाख रुपए पैकेज कमाने की बात करते हैं दोस्तों। आज फॉरएवर लिविंग के माध्यम से दोस्तों मैंने एक साल के अंदर 40 लाख रुपए से ऊपर कंपनी से पैसा कमाया है। एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में। मैं आपको ये महसूस क्या करना चाहता हूं, ग्राउंड टच करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमें अपने जीवन में ऊंचाई चाहिए, अगर हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई चाहिए ना, तो अपने जीवन में रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और रिस्टार्ट करने के लिए हमें अपने जीवन में ग्राउंड टच करना पड़ेगा। और फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी आज के डेट में दोस्तों पूरी धरती की, पूरे वर्ल्ड की, पूरे इस पृथ्वी की दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास अपकमिंग इंडस्ट्री है। गौर करिएगा, अपकमिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन फॉरएवर लिविंग ने बनाया है दोस्तों। हम सभी जानते हैं आज लोग अपने हेल्थ को लेकर परेशान हैं। जब हम आज से पहले किसी को, व्यक्ति को बताते थे आप हेल्थ के पीछे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, लोग कहते थे काम से हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन दोस्तों आज ऐसा फुर्सत हुआ कि सारे लोग हेल्थ को देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेल्थ अगर आपके पास है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। अगर हेल्थ नहीं है तो सर हमारे पास सारी दौलत होते हुए भी हम एक गरीब इंसान हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आने वाला समय मैं आपको बता दे रहा हूं, आने वाला टाइम, आने वाला समय, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने हेल्थ को लेकर के परेशान होंगे, अपने हेल्थ को लेकर के चिंता में होंगे। और दोस्तों दुनिया के पास जब भी ये दुनिया, जब भी पूरे विश्व के लोग एक बेहतरीन न्यूट्रिशन की तलाश करेंगे, तब तक दोस्त उनके पास फॉरएवर अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी। याद रखिएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपने आप में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फॉरएवर के प्रोडक्ट लाजवाब है, हमारे न्यूट्रिशन बेहतरीन है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास दोस्तों आगे कभी नहीं आ सकता। आज आपके पास एक मौका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस मौके को आप कितना जल्दी समझ सकते हैं, इस मौके को आप कितना जल्दी अवेयर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स। ये आज आपका गोल्डन टाइम है। अगर आज आपने नहीं समझा ना, तो दोस्तों आने वाले समय में कहीं हमें पछताना ना पड़ जाए। ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। आज तक आपने इसलिए ध्यान नहीं दिया अपॉर्चुनिटी पर क्योंकि आपका घर किसी न किसी काम से चल रहा था, खाना पूर्ति हो रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, किसी तरीके से घर चल रहा था। इसीलिए हम लोग एक सेकंड ऑप्शन तलाश नहीं कर रहे थे। आज दोस्तों आपके पास कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि आज आपके घर के हालात कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम परेशान हैं, हम एक सर्चिंग मोड में हैं, हम एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, अगले 6 महीने, अगले 1 साल के बाद पता नहीं हमारे जीवन में और क्या हो जाएगा। आज आपके पास मौका है दोस्तों गोल्डन टाइम का। और याद रखिएगा, जब मैं अपने गांव जाता हूं तो गांव में ना कुछ लोग मुझे बोलता है कि आप काफी ये हो, सफल हो रहे हो, आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। दोस्तों मैं उन्हें कहता हूं कि मेरा अभी गोल्डन टाइम नहीं चल रहा, मेरा गोल्डन टाइम उस दिन चल रहा था जिस दिन मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था, जिस दिन मैंने कंपनी को करने का डिसीजन लिया था। याद रखना दोस्तों, कोई इंसान अगर सफल है तो उस समय उनका गोल्डन टाइम नहीं है। गोल्डन टाइम उस टाइम पर है जिस दिन आप उस काम को करने का डिसीजन लेते हैं, जिस दिन आप खुद से एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि उस फैसले के आधार पर आपका भविष्य बदलता है। दोस्तों हमें चेक करना पड़ेगा अपने जीवन में, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन सा फैसला ले रहा हूं। और अक्सर दोस्तों हमें गलती कर देते हैं, हम अपने जीवन का फैसला किसी और से लेते हैं, हम अपने जीवन के फैसले के बारे में किसी और से पूछते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये हमारी जिंदगी है तो हमें भी समझना पड़ेगा, क्विक समझना पड़ेगा। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे पास, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं 1 सप्ताह बाद बताऊंगा, मैं 1 महीने बाद बताऊंगा। वो लोग बहाना बना रहे होते हैं। आप सोच के देखिए, मैं एक बात बोलता हूं आपको, आपके शरीर में कहीं पे दर्द होता है ना,
कहीं पे भी दर्द होता है ना, आप जल्दी से जाते हैं और पेन किलर खा करके दर्द को ठीक कर लेते हैं। वो शरीर में दर्द था, पेन किलर खाया, तुरंत सही हो गया। चेक करिए दोस्तों, आपके दिल में दर्द है, यहां पे दर्द है दोस्तों। यहां पे किसी को जवाब देना है, किसी को जवाब देना है, अपने फैमिली को कुछ करके दिखाना है, अपने आने वाले जनरेशन को ना एक अच्छी लाइफस्टाइल ऑफर करना है दोस्तों। कहां दर्द है? यहां पे दर्द है, तुरंत फैसला लेना पड़ेगा दोस्तों, बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मैं अपने कुछ दोस्तों को इस कंपनी के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बोला सर मैं 1 सप्ताह बाद काम स्टार्ट करूंगा, मेरी अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। मैं 1 सप्ताह बाद मिला, उन्होंने बोला सर 1 महीने की टाइम दे दो। मैं 1 महीने बाद मिला, बोला सर आप मुझे 6 महीने की टाइम दे दो। मैं 6 महीने बाद मिला, उन्होंने मुझे बोला सर आप मुझे 1 साल का टाइम दे दो। दोस्तों धीरे धीरे करते 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 मैं जिस समय 387 रुपए के चेक पर था, मैंने उस समय उस व्यक्ति को बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ। उस व्यक्ति ने मुझे बहाना बनाता रहा। दोस्तों मैं आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में सोरिंग मैनेजर बन गया, कंपनी से ना जाने कितनी इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया। आज भी जब मैं उनसे मिलता हूं तो कहता है मेरे पास आज भी परेशानी है, मैं आज भी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा हूं। दोस्तों आपकी जिंदगी में याद रखना, परिस्थिति कभी खत्म नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कभी आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। दोस्तों फैसला आपको लेना है। दोस्तों आपको अपने जीवन में, आपको अपने लाइफ में सक्सेस के बारे में सोचना है। आपको यहां पर सोचना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह डिसीजन आपको लेना है, यह निर्णय आपको लेना है और अभी लेना है, आज लेना है। कोई बहाना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप बहाना बनाते हैं तो याद रखिए आपका भविष्य बहानों पर निर्भर हो जाती है, और अगर आप एक फैसला लेते हैं तो आज का लिया हुआ फैसला आपके एक बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण कर देती है। दोस्तों आज कुछ लोग कहते हैं सर ये कैसा टाइम चल रहा है, जूम मीटिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग चल रही है, आधे घंटे की लाइव सेशन चल रही है। थैंक यू मैनेजमेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने इतने जबरदस्त टाइम में हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया कि आप इस सिचुएशन में भी आप ना पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग दे सकते हो। कुछ लोग ने मुझे बोला सर इससे क्या होगा, इस छोटी छोटी ट्रेनिंग से क्या होगा सर, पहले जैसा आप नहीं रहा, अब कैसे काम करेंगे। वो लोग ना हिम्मत हार जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं। मैंने उनको बड़ी एक अच्छी सी स्टोरी सुनाई जो 1 मिनट की है दोस्तों, मैं आपको साथ सुनाना चाहूंगा। एक बार एक गांव में आग लगी, और आग लगने के बाद क्या हुआ ना, कुछ लोग उस गांव में पानी डाल रहे थे उस जले हुए घरों के ऊपर। एक छोटी सी चिड़िया जो है ना अपने चोंच में ना 2 बूंद पानी लेती थी और उस जो है ना घर के ऊपर ना जाके दे देती थी। जले हुए ना आग के ऊपर ना, जले हुए घर के ऊपर ना वो बूंद दे देती थी, पानी दे देती थी। एक कौवा बड़े गौर से देख रहा था, बोला बहन चिड़िया तू कर क्या रही है, ये तेरे 2 बूंद पानी से क्या हो जाएगा, ये तेरे 2 बूंद पानी से आग थोड़ी ना बुझ जाएगी, क्यों परेशान हो रही है। दोस्तों याद रखना, उस चिड़िया ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, इसको आप जरूर अपने माइंड में सेट कर लेना। उन्होंने बोला मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन आग बुझाने वाले की लिस्ट बन गई ना उस दिन मेरा नाम आएगा, और जिस दिन तमाशा देखने वालों की लिस्ट बन जाएगी उस दिन तुम्हारा नाम आएगा। दोस्तों आज इस स्थिति में आप घर में बैठे हुए हैं या छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, यह आपके जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, अगर आप छोटे छोटे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ता निकलते चला जाता है, धीरे धीरे आप परेशानियों से बाहर निकलते चले जाते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करेंगे, जब भी आप एक अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, तब तक आपको चैलेंज आएंगे दोस्तों, और आपको उस चैलेंज से निपटना पड़ेगा, उस चैलेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, याद रखना, मौत सिर्फ उसकी होती है जो तैरना नहीं जानता है। कौन परेशान है आज के डेट में? सर वो परेशान नहीं है जिनके लिए चैलेंज सबके लिए है, सबके लिए सेम परिस्थितियां हैं, लेकिन घर के अंदर बैठ के निगेटिव कौन सोच रहा है बताया आपको? वो व्यक्ति निगेटिव सोच रहा है, वो व्यक्ति बिल्कुल छिप के बैठा हुआ है, वो व्यक्ति डरा हुआ है जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानता, जो चैलेंज से बाहर नहीं निकलना जानता। दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, हमें चैलेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। चैलेंज से बाहर निकलने के अगर मैं आपसे थोड़ा सा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मैं चैलेंज से कैसे बाहर निकलूं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स कोशिश करता हूं देने का, जिससे आपको एक क्लियर हो जाए हम चैलेंज से कैसे बाहर निकलें, कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर निकलें। दोस्तों इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऑलवेज स्माइल।
जब भी आपके जीवन में निगेटिव परिस्थितियां आए, जब भी आपके जीवन में निगेटिव परेशानी आए, तो दोस्तों आपको करना क्या है? आपको हल्का सा तुरंत में क्या करना है? आपको हंसना है, मुस्कुराना है और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने आप को बेहतरीन तरीके से जवाब देना है और आगे बढ़ते चला जाना है। दोस्तों आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हमेशा काम करते रहिए, पॉजिटिव बोलिए। जितना सकारात्मक बोलेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में अच्छा होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को ना डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपका एक डिसीजन आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। दोस्तों मैं यहां पर एक लाइन आपको जरूर बोलना चाहूंगा। काफी लोग ऐसे भी हैं, जब हम लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को लोगों को बताते हैं, नो बोलते थे, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमारे बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, आनंद गांधी सर, शर्मा सर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे पास में हैं। उन्होंने ना एक बहुत अच्छा मुझे स्टोरी सुनाया था और मैं उस स्टोरी को एक जल्दी से खत्म करूंगा कि एक अगर किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा हो और अगर आपके फेवरेट टीम नहीं जीत रहा हो ना, तो आप अपनी टीवी में अगर वो मैच देख रहे हैं ना, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अपनी रिमोट उठाइए और लाल बटन दबाकर टीवी बंद कर दीजिए। याद रखना, टीवी बंद कर देने से उस स्टेडियम का मैच बंद नहीं होगा। आपके नो कर देने से इतने लोग आज इंडिया में जो 3,000 मिलीनियर्स हैं, आसपास 3,000 के आसपास मिलीनियर्स हैं, वो कम नहीं होंगे। लोग आगे बढ़ना नहीं छोड़ेंगे, लोग करोड़पति बनना नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे जैसा इंसान जो 20 साल की उम्र में इस कंपनी को ज्वाइन किया और मात्र 28 साल यानी 8 साल के अंदर इस फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट से करोड़पति बन गए। दोस्तों हमारी टीम में लोग करोड़पति बन गए और आज हमारी पूरी टीम के अंदर मैं आज यहां पर पहुंचा हूं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात अगर कुछ है तो मेरी टीम के कई लोग आज की डेट में कामयाब हैं। दोस्तों याद रखना, आज मैं वाइंड अप करते करते लास्ट में एक लाइन जरूर बोलूंगा आपसे। कल के डेट में यदि आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ कर नहीं पाया, पढ़ा लिखा करके पता नहीं मैंने क्या किया, दोस्तों इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर आपकी पत्नी कहती है मेरा पति कुछ नहीं कर रहा है, दोस्तों इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर कल के डेट में आपके बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी ने हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं किया, इसके जिम्मेवार भी आप होंगे। फैसला आपको लेना है। कल आप अपने परिवार से क्या सुनना चाहते हैं, कल अपने फैमिली से आप क्या सुनना चाहते हैं, आप अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ डिसीजन करने का फैसला आपको है। यह सिर्फ और सिर्फ यह फैसला आप कर सकते हैं। दोस्तों और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़े रहने में, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ जुड़ा रहने में और मैंने अपना कोशिश किया कि आप डिसीजन लीजिए, परिस्थिति से बाहर निकलिए और अपने आप को प्रूव करके अपने आप को साबित करिए कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपके अंदर आप एक लीडर हैं और आप इंसान हैं और आप आने वाले समय में भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और आप भी अपने परिवार का एक ऐसे इंसान हैं कि कल दुनिया जब आपका नाम ले तो आपको सैल्यूट करे और आपके नाम के ऊपर ना लोग सर झुकाए। दोस्तों मैं इसी के साथ आज के लाइव सेशन को वाइंड अप करता हूं। थैंक यू वेरी मच, हमसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों थैंक यू, आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों ने हमें कमेंट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी के मैनेजमेंट को, इतने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाने वाले मिस्टर रैक्स सर को, नवाज मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।